हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि किसी भी जॉब को अगर शेपर मशीन के द्वारा शेपिंग करना हो तो हम किस तरह से उस जॉब के लिए उस मशीन पर कटिंग स्पीड को सेट करेंगे। तो कटिंग स्पीड निकालने के लिए हम लोगों को क्या क्या ज़रूरी है और क्या क्या पता होना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि किस प्रकार हम कटिंग स्पीड को मेज़र कर सकते हैं। तो जो हमारा कटिंग स्पीड होता है शेपर मशीन के लिए, उसका फॉर्मूला है N इंटू L इंटू 1+m डिवाइडेड बाई 1000, वेयर N जो हमारा होता है वो नंबर ऑफ स्ट्रोक्स होता है। मीन्स कि हमारा जो मशीनिंग करना है, शेपिंग करना है जॉब को, कितने स्ट्रोक्स में पूरा कंप्लीट करके हम लोगों को शेप करके उस जॉब को देना है। तो कितना बार हमारा रैम जो होता है वो आगे जाएगा और कितना पीछे जाएगा, ये हमारा डिपेंड करता है हमारा नंबर ऑफ़ स्ट्रोक्स कितना दिया गया उस पर। उसके बाद हमारा है एल का मतलब होता है लेंथ ऑफ जॉब, मतलब कितने लेंथ में हम लोगों को शेपिंग करना है, उस लेंथ को मेज़र करते हैं कि किस लेंथ में कितने लेंथ का जॉब है उस जॉब को जिसको हम लोगों को शेपिंग करना है। और एम जो हमारा होता है वो रेशियो होता है, रेशियो ऑफ रिटर्न स्ट्रोक टू कटिंग स्ट्रोक। जो हमारा m का वैल्यू जो दिया रहता है वो 2:3, अगर नहीं दिया रहता है तब हम 2:3 लेते हैं। और जब अगर हमारा क्वेश्चन में हमारा दिया जाए m का वैल्यू जो हमारा रिटर्न स्ट्रोक इज़ टू कटिंग स्ट्रोक दिया रहता है, तब हम उस वैल्यू को यूज़ करेंगे। अगर नहीं दिया रहता है तो हम 2:3 लेते हैं, क्योंकि इसमें हमारा एक टाइम बताया जाता है कि रिटर्न स्ट्रोक मीन्स आइडल टाइम जो हमारा मेज़र करेगा जॉब में कटिंग करते समय, वो आइडल स्ट्रोक जो हमारा होगा वो 2 का, और रेशियो जो हमारा कटिंग स्ट्रोक का होगा वो 3 रेशियो को लेकर के चलेगा। इसमें जो हमारा होता है रिटर्न स्ट्रोक कम रखा जाता है, आइडल टाइम को कम रखा जाता है, और कटिंग स्ट्रोक को उससे ज़्यादा रखा जाता है। तो ये हमारा फॉर्मूला है जिससे हम निकाल सकते हैं कटिंग स्ट्रोक को शेपर मशीन पर। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है ये होता है इन मीट्रिक सिस्टम। अब कटिंग स्ट्रोक जो हम देखेंगे, कटिंग स्पीड जो हम देखेंगे, जो हमारा होगा ब्रिटिश सिस्टम में, इन ब्रिटिश सिस्टम में किस तरह से हम मेज़र करते हैं इन ब्रिटिश सिस्टम। तो ये जो हमारा होगा कटिंग स्पीड जो इसका होता है वो होता है N इंटू L इंटू 1+k डिवाइडेड बाई 12। यहाँ पर हमारा N जो होगा वो भी हमारा जो होगा वो नंबर ऑफ स्ट्रोक होगा, L जो होगा वो लेंथ ऑफ जॉब होगा, और जो यहाँ पर K होता है वो हमारा रेशियो होता है, रेशियो ऑफ रिटर्न स्ट्रोक टू कटिंग स्ट्रोक। इसमें हमारा जो यूनिट होगा वो हमारा हो जाता है फुट पर मिनट, और इसमें हमारा मीट्रिक सिस्टम में जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर मिनट। अब देखते हैं दोस्तों कि किस तरह से हम, जिस तरह से जाने थे कि ड्रिलिंग मशीन के लिए हम मशीनिंग टाइमिंग निकालते हैं, उसी तरह से ड्रिल करने के लिए निकालते थे, उसी तरह से शेपिंग करने के लिए भी हम मशीनिंग टाइमिंग को मेज़र करेंगे। उसका फॉर्मूला क्या होता है, मशीनिंग टाइम फॉर shaping a job on shaper machine। तो देखेंगे कि हम मशीन टाइम निकालने के लिए किसी जॉब का हम किस तरह से मेज़र करेंगे। तो इसका फॉर्मूला जो होता है हमारा वो होता है मशीनिंग टाइम
जिस जॉब का निकालना रहता है उसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू 1+m डिवाइडेड बाय कटिंग स्पीड इंटू फीड इंटू 1000। इसमें जो हमारा होगा वेयर एल जो हमारा होता है वो लेंथ ऑफ जॉब होगा, बी जो होता है वो हमारा ब्रेथ होगा, ब्रेथ ऑफ जॉब होगा, एम जो हमारा होगा वो रेशियो होगा, रेशियो ऑफ रिटर्न स्ट्रोक टू कटिंग स्ट्रोक, और जो हमारा फीड रहेगा वो दिया रहेगा, जिस फीड से हम देंगे वो फीड देंगे, कितना डेप्थ हम एक बार में देंगे उस पर डिपेंड